हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने एक चीज देखी होगी, आजकल जो मशीन लर्निंग या जो हम कहें एआई टूल आते हैं वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर को, यानी कि हल्का फुल्का अंदाजा लगा पाते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए कि अगर ये मशीन इतने एडवांस हो जाएं कि आने वाले 2-3 सालों का अंदाजा हमें पहले ही पता चल जाए, यानी कि हम कोई काम कर रहे हो उसके बारे में अंदाजा हमें पहले ही पता चल जाए, कहाँ पे बारिश होगी और कितने टाइम से लेकर कितने टाइम के बीच में होगी। जैसे आप कल्पना करिए, हमें ये पता है कि हमें बताया गया कि आज लखनऊ में बारिश होगी, लेकिन हो क्या कि हमें यह भी बता दिया जाए कि इतने घंटे तक बारिश रुक जाएगी इस एरिया में। जैसे मैं इस एरिया में रह रहा हूं तो इस एरिया में इतने घंटे तक बारिश रुकेगी, तो मुझे पता चल जाएगा दोपहर 2 बजे बारिश रुकेगी, मैं जाके सामान ले लूंगा। और अगर ये अंदाजा हमें मेडिसिन की दुनिया में पता चलने लगे, अगर ये अंदाजा हमें बिजनेस की दुनिया में पता चलने लगे, अगर ये अंदाजा हमें बहुत सारे काम में पता लगने लगे, घटनाओं के बारे में पता लगने लगे, तो क्या होगा? जो युद्ध होने वाले हैं उसके बारे में पता लगने लगे, जो क्लाउड आ जाते हैं बादल में उसके बारे में पता चलने लगे, तो कमाल हो जाएगा। अरबों खरबों रुपए बचाए जा सकते हैं और लोगों को बचाया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जो इंडियन एक्सप्रेस था उसमें आर्टिकल छपा है और जिसमें ये बताया गया है कि कैसे अब जो एआई हैं, अब सिर्फ ऐसे एआई नहीं है जो डाटा पे काम करेंगे, जो मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, बल्कि अब एआई ऐसे होते जा रहे हैं जो भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो भविष्य को आपको प्रिडिक्ट करके आपको बता सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, कोई मिल गया। उसका जो हीरो होता है, जो कि क्रिस का बाप होता है, सेकेंड मूवी में जब उसका दूसरा पार्ट है क्रिस, तो उसमें आप देखेंगे कि जो क्रिस के पिताजी थे यानी कि ऋतिक रोशन, वो क्या करते हैं, वो एक कंप्यूटर बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। और उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है भविष्य को बताना, भविष्य को प्रिडिक्ट करना। लेकिन उसमें देख के हमें ये लगा कि ऐसी चीज़ें काल्पनिक हैं, ऐसी चीज़ें सिर्फ मूवीज़ में हो सकती हैं, रियल दुनिया में नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं? बहुत बड़े डाटा का यूज करके भविष्य को जानना चाह रहे हैं। कभी आपने सोचा दोस्तों, कुछ कंपनियां कैसे बहुत बड़ा कर लेती हैं? उसमें से सबसे बड़ी कंपनी है जो पैसे को मैनेज करती है, जिसका नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को ये समझ पाता है कि दुनिया में हमें किस स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना चाहिए और वो कब तक कितना बड़ा हो पाएगा, कैसे करता है? कभी आपने सोचा है? क्या आपको लगता है कि इंसान की हर सटीक चीज़ें काम कर सकती हैं? नहीं, एक इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन जब इंसान का दिमाग, उसका अनुभव और मशीन का दिमाग जब मिल जाए तो काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि उनके पास, हमने सुना होगा कि अलादीन करके एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लेता है, बहुत ये भी बता देता है कि आने वाले 10 सालों में ये कहाँ तक जाएगा, इसका मार्केट कैप क्या होगा। एग्जैक्ट वो चीज़ बता देता है जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं, जो हम शार्क टैंक में भी देखें तो भी हमें पता नहीं चलेगा। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो चीज़ें बताता है। वो कैसे बताता है? दुनिया की अब तक की जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारा डाटा उसमें भरा गया है। आप समझिए कि दुनिया की जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारा डाटा उसमें भरा गया है, और इसी वजह से वो क्या करता है? भविष्य को प्रिडिक्ट कर पाता है। अब दोस्तों आप सोचेंगे आखिर ये भविष्य को कैसे प्रेडिक्ट करता है, आखिर ये मशीन लर्निंग क्या है। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे आखिर कौन कौन सी कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कैसे इसका यूज कर रही हैं। और ये भी हम जानेंगे कि आखिर कैसे हम हजारों फ्लाइट को बचने से बचा सकते हैं। ये भी हम समझेंगे, लोगों की जान बचा सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करूं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं एआई की, आज थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा समझेंगे, उसके आगे फिर हम कहानी को शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। चिंता मत करिए, इसे हम आसान भाषा में ही समझेंगे। देखिए, एक बच्चा होता है, आप समझिए, मान लीजिए इसका जो दिमाग है वो क्या है? पूरी तरीके से ब्लैंक है, क्योंकि बच्चे के पास ना कोई याददाश्त होती है, और याददाश्त नहीं है तो सोच नहीं सकता है, वो कल्पना नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? तो एक बच्चा है जो ब्लैंक है। बच्चे ने क्या किया? एक आग को देखा, एक आग जल रहा है, लेकिन जब बच्चा आग के पास जाएगा, जैसे ही उसे, अभी जब तक उसने उसको टच नहीं किया है, तो बच्चे को लग रहा है कि ये आग और ये दीवार, ये जमीन सब एक चीज है।
लेकिन जिस दिन उस आग को वो टच करेगा उस दिन क्या होगा, उसकी हाथ गर्म हो जाएगी, या उसने उसको टच करने गया और घर में पेरेंट ने उसको डांट दिया तो उसके दिमाग में एक साइन गया जूम से कि अगर ऐसा इमेज मुझे कहीं दिखा और मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी या तो मेरा हाथ जल जाएगा। उसके दिमाग ने क्या किया, उस मेमोरी को क्या किया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, उस मेमोरी को कैप्चर कर लिया। अब वो बच्चे के लिए क्या बन गया, एक अनुभव हो गया और उसके पास एक याददाश्त है। जब भी वो ऐसे आग को देखेगा तो अब उसको अंदाजा है, देखिए ये क्या है, उसको अंदाजा है कि मैं अगर वहां गया तो मैं खाऊंगा मार, ठीक है, या तो मैं वहां गया तो मेरे हाथ जल जाएंगे। फिर क्या होगा, बच्चा वहां नहीं जाएगा। ऐसे बच्चा मान लीजिए क्या है कि घर में बैठा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लाइटिंग बहुत तेजी से होती है। तो उसने कभी देखा नहीं, फर्स्ट टाइम जब वो देखेगा उसके दिमाग में नजर आएगा कि बादल था तो क्या हुआ, लाइटिंग हुई। अब उसके दिमाग में आप समझिए, अब उसका जो दिमाग है, समझिए कि कंप्यूटर मशीन लर्निंग है ये, उसका जो दिमाग है खाली था, उसको एक डाटा मिला कि बादल उसने पहली बार देखा, लाइटिंग हुई, ठीक है। उसने दूसरी बार भी देखा तब भी लाइटिंग हुई, तीसरी बार देखा नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार देखा फिर लाइटिंग हुई, पांचवी बार देखा फिर लाइटिंग हुई, छठवीं बार देखा फिर लाइटिंग हुई। ये पांचवें बार जब ये क्या हुआ, बिजली तेजी से गिरी, उसके दिमाग में 5 अनुभव आ गए, 5 याददाश्त आ गया, जो मैक्सिमम है, यानी कि 90% ये बता रहा है कि बिजली गिरेगी। अब उसको पता है कि जब बादल आएगा तो क्या होगा, बिजली गिरेगी। अब वो भविष्यवाणी कर सकता है, वो ये कह सकता है कि आने वाले टाइम में जब बादल आएगा तो क्या होगा, बिजली गिरेगी। तो वैसा ही कुछ मशीन लर्निंग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मशीन लर्निंग है ये हमारे न्यूरल नेटवर्क, जैसे आप देखेंगे हमारा जो दिमाग होता है इसका एक पैटर्न होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उन्हीं पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को डेटा देते हैं और एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो यहां पे दोस्तों आईबीएम कंपनी थी, जब माइक्रोसॉफ्ट नहीं आया था, मैं आपको बताऊं तो उस दौरान आईबीएम सबसे बड़ी कंपनी थी पूरी दुनिया की। और आईबीएम क्या करता था, यही सब चीजें बनाता था, सॉफ्टवेयर यही सब चीजें पे काम करता था, कोडिंग पे इन सब पे, मतलब कंप्यूटर पे इन सब पे काम करता था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसी कंपनी में खुद बिल गेट्स ने काम किया था, ठीक है। इसी कंपनी में काम करते हुए, ये इतनी बड़ी कंपनी थी और बिल गेट्स ने अपने एक छोटे से सॉफ्टवेयर से इतनी बड़ी कंपनी को हरा दिया था। जैसे नोकिया बहुत बड़ा था, वैसे आईबीएम उस टाइम पे समझिए नोकिया था, ठीक है। तो उनके कर्मचारी थे आर्थर सैमुअल, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, क्या किया था कि 1960 के आसपास जो मशीन लर्निंग का जो कोड है इसके बारे में खोज की थी। उसके बाद दोस्तों खोज तो इन्होंने की थी, उसके बाद धीरे धीरे और वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया। लेकिन जो इसके बारे में फर्स्ट टाइम जो था, जो जानकारी मिली, आर्थर सैमुअल के द्वारा मिली। आर्थर सैमुअल को ये कैसे पता चला कि ये कैसे काम करता है, उन्होंने देखा कि हमारे पास क्या है, कोड है, ठीक है, डाटा है, ठीक है, और उन्होंने देखा कि कोड क्या करता है, कुछ नई चीजें बनाते हैं, मिलके आपस में मिलते हैं, कुछ नया बनाते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि जो इंसानी दिमाग है वो भी कुछ नया बनाता है, लेकिन उसमें एक चीज और है, वो क्या करता है, वो खुद से सीख पाता है, वो खुद से क्या करता है, लर्न कर पाता है। वो कैसे लर्न करता है, उसके पास जो पुराने डेटा होते हैं उनके साथ वो क्या करता है, लर्न करता है। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, उस दौरान जो भी कोड किए जाते थे, वो जो कोड होते थे सिर्फ कुछ कोडिंग होते थे, वो कुछ वर्क करते थे। लेकिन यहां पे एक कहानी नई शुरू होती है और कोड जो किया जाने लगा, हमारे इंसानी दिमाग को देखते हुए, स्ट्रक्चर को देखते हुए, कैसे काम करते हैं, उनसे एक प्रेरणा लेके यहां पे शुरू किया गया। अब इसमें होता क्या था, इसमें दोस्तों जो कोडिंग में क्या होता है, जो मशीन लर्निंग है, ये सब क्या होते हैं, इनको ढेर सारा डाटा दिया जाता है। जब ढेर सारा डाटा दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे, उन डाटा को लेते ही पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न चेक करते हैं। आपने कोडिंग डिकोडिंग देखा होगा, मतलब एग्जाम में आता है, आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, पैटर्न ढूंढते हैं। इंसान क्या करता है, देखिए पैटर्न ढूंढता है, फिर उनको मिलाता है, फिर बता देता है अच्छा इसका आंसर ये होगा। तो सेम चीज यहां पे था, इनको भी पैटर्न ढूंढने पे काम किया गया। ये क्या करते, इनको जब डेटा आप देते थे, ये पैटर्न मिलाते थे, कौन सा पैटर्न मैच कर रहा है, अच्छा ये मैच कर रहा है तो इसका आंसर ये होगा, ये ऐसे काम करेगा। तो अभी तक दोस्तों ये काम कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों और आया डाटा साइंटिस्ट, जैसे आजकल के निकले हैं, डाटा को और फ्रेमवर्क किया गया, डाटा को और तोड़ा गया, ठीक है, और कैटेगराइज किया गया, और इनको ये समझ में आने लगा कि ये चीज गलत है, इसको साइड करते गए, ये चीज सही है, इसको साइड करते गए, और इनको कमांड किया गया कि जो गलत है आपको ये बोलना है, जो सही है आपको ये बोलना है। तो इनके हिसाब से फिर ये क्या करने लगे, रिएक्ट भी करने लगे। जैसे आप देखेंगे जो रोबोट्स आजकल आते हैं, इनके पास क्या है,
इनको जैसे बच्चा होता है उसको मार के बताया जाता है कि तुम ये आग को मत छूना, वैसे इनको बताया जाता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। कोई बोले गाना गाओ, तो गाना गाओ का मतलब ये है कि आपको जाना है, आपको जाने के बाद जो आपकी सॉन्ग लिस्टिंग है उसमें से कोई सॉन्ग को चूज करना है और उसको क्या है बोलना है, यानी कि इसको स्पीकर में बदलना है। अब ये मशीन समझता है, तो सामने वाला बंदा जब उसको कोई बोलेगा गाना गाओ तो क्या करेगा, अपने लिस्टिंग में जाएगा, क्योंकि उसको कमांड दिया गया है, लिस्टिंग में जाके गाना सुनाएगा। अब जरा कल्पना करिए कि सामने वाला बंदा गाना सुनता है और उसका एक्सप्रेशन बन जाता है, तो उस मशीन को यह समझ में आ जाएगा कि ये गाना इन्हें अच्छा नहीं लगा। अब वो क्या करेगा कि उस गाने को क्या करेगा, नोट कर लेगा कि ये गाना मुझे नहीं सुनाना है, ये बहुत अच्छा गाना नहीं है, यानी कि वो कैटेगरी में चला गया, अब उसकी वो याददाश्त बन गई। तो ऐसे ये काम करता है जैसे इंसान काम करते हैं दोस्तों, यही एकदम तरीका है इसका काम करने का। लेकिन अब इन्हीं का यूज करके ये क्या कर रहे हैं, भविष्य को बता रहे हैं, भविष्य को समझा रहे हैं। तो दोस्तों ये कौन सी भविष्य को बताते हैं, मैंने एक चीज़ आपसे बताई थी कि ये क्या करते हैं, बहुत सी लोगों की जान बचा सकता है, बहुत सारे पैसे बचा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं और ये कौन कौन से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आपने ये देखा भी होगा कि कुछ लोग हैं वो भी मेहनत ठीक ठाक आपके कितना ही मेहनत करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर ले जाते हैं, या जो टॉप एथलीट्स होते हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। रिसर्चर ने देखा कि ये फ्लो की स्टेट में होते हैं, इनका जो दिमाग होता है फ्लो की अवस्था में होता है। और इन्होंने ये भी देखा कि अगर हम कुछ थेरेपी, मेडिटेशन, ठीक है, कुछ टेक्निक्स को हम क्या करें, कराएं आम लोगों को, तो वो भी उस फ्लो की स्टेट को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए हम इस फ्लो के कोर्स को महज 299 में इंडिया में लाए हैं, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि यही कोर्स बाहर 40 से 50 हज़ार लाखों रुपए के मिलते हैं, वो भी इंग्लिश में। अगर आप पैसा भी खर्चा कर दें तो भी आपको कंटेंट सही नहीं मिलेगा। इसे हम आसान भाषा में, हिंदी में इंडिया में लाए हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरामको करके कंपनी है जो कि क्या करती है, गैस ऑयल का उत्पादन करती है। ये अगर मैं बात करूं कि दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूं, एक मार्केट कैप होता है, एक रेवेन्यू होता है। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि आपने कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया है, ठीक है, ये सब पूरा एक डेटा होता है। और एक होता है रेवेन्यू के मामले में, एक कंपनी है जो मार्केट कैप के मामले में छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुनाफा तगड़ा दे रही है। जैसे कंपनी है, मान लीजिए कि हम बात करते हैं ओयो की। ओयो कंपनी है $10 बिलियन की, लेकिन अभी वो लॉसेज में है, ठीक है, वो अच्छा अभी मतलब आगे प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन एक कंपनी है, मान जीरोधा की बात करें, ठीक है, तो आप कभी देखेंगे उसकी वैल्यूएशन ऐसे दिखाया नहीं जाता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने फंडिंग उठाई नहीं है, लेकिन वो हर साल 3,000 से 4,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। यानी कि रेवेन्यू के मामले में जीरोधा सबसे बड़ी है, उन सबसे बड़ी है जो ओयो हैं, ये सब कंपनियां हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सऊदी अरामको के मामले में, रेवेन्यू के मामले में ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इन्होंने तो एक साल के अंदर 116 बिलियन नेट रेवेन्यू जनरेट किया है। 116 बिलियन, आप समझ सकते हैं ना, एक साल के अंदर इन्होंने नेट रेवेन्यू जनरेट किया है। ये इतनी बड़ी कंपनी है। इससे बड़ी कंपनी कौन सी है, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं। इससे जो बड़ी कंपनी है वो है वॉलमार्ट, ठीक है, वो थोड़ा रेवेन्यू के मामले में से बड़ी है। अब खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे ये है दोस्तों कि अगर इतनी बड़ी कंपनी है वो क्या करेगी, खुदाई करेगी। तो खुदाई करने में इनको बहुत पैसा लगेगा। इनको ये पता भी होना चाहिए कि कौन सी जगह पर खुदाई करना चाहिए। अगर कल्पना करिए कि ये 7-10 जगह खुदाई करते हैं और 10 जगह खुदाई में क्या होता है, इन्हें एक जगह तेल मिलता है, बाकी 9 जगह नहीं मिलता है। और मान लीजिए कि एक जगह खुदाई में इनके $1 बिलियन पैसे जा रहे हैं, इनके 9 से $10 बिलियन पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जो इन्हें बता दे कि आप यहां पे खुदाई करिए, ऐसी जमीन पे जाके खुदाई करिए, उस जमीन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, वहां की मिट्टी में ये सारे मटेरियल मिले होने चाहिए, अगर वहां पे आप खुदाई करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा तेल मिलेगा। तो क्या होगा, ये जाके खुदाई करेंगे और खुदाई करने के बाद क्या होगा कि जहां पे ये 10 में से 1 मिलने वाला था, वहां 10 में से इन्हें 8, 9, यहां तक कि 10 में से 10 मिल सकता है। तो क्या होगा, इनके सारे पैसे वहां बच जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है जो टाइम जाने वाला है। मान लीजिए कि इन्होंने 10 साल तक खुदाई की, लेकिन इनका टाइम हो जाता है बर्बाद, तो 10 साल में जो रेवेन्यू करने वाले वो भी उनका घाटा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऐसे मशीन का यहाँ पे हेल्प लेना शुरू किया जो कि
प्रिडिक्ट करेगी, जो कि भविष्यवाणी करेगी कि ऐसी जगह पे आप खुदाई करेंगे तो यहाँ पे आपको तेल मिल सकता है। और उस कंपनी का नाम है मीट ब्रेन। ये क्या करता है, ये एक तरीके से एआई सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है, अभी तक की जितनी ज़्यादा खुदाइयाँ हुई हैं ऑयल के लिए, गैसेस के लिए, उन सब का ये डेटा लेता है। और क्या लेता है, और ये ज़मीन का डेटा लेता है, ठीक है, अर्थ का डेटा लेता है, ये सारा डेटा ये ले लेता है और उन डेटा को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे मैंने बताया एक बच्चा जैसे जोड़ता है, वो क्या करेगा, उनको जोड़ेगा और जोड़ने के बाद ये क्या करेगा, अब आगे संभावना यानी कि प्रेडिक्शन करेगा। आपने अब बहुत सारे लोगों को आप दोस्तों देखेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो विजनरी होते हैं, समझ पाते हैं, वैसे ये मशीन क्या करेगी, बहुत सारे डाटा के साथ ये क्या करेगी, विजन क्रिएट करेगी। विजन मतलब सोचेगी आगे के बारे में और इनको बता देगी कि आप यहाँ पे खुदाई करेंगे तो इतनी संभावना है, और ये क्या करेंगे, आप खुदाई करेंगे, इनका सारा पैसा यहाँ पे बच जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए ये लोग बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने लगभग 16 बिलियन डाटा क्या किया है, उस पर ट्रेंड किया है और उसके बाद इन्हें ये मिला है जिसका यूज ये करते हैं। दोस्तों ये मशीनें जो होती हैं इतनी महंगी होती हैं कि इनका मतलब कोई यूज भी नहीं कर सकता है, कि अगर कोई चाहे दूसरा कि मैं इनसे ले लूं तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना खर्चा इसका होता है कि वो दे नहीं सकते हैं। जैसे मैंने बताया ब्लैक रॉक में जो अलादीन है, उसको लेना अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, इतना महंगा है कि लोग उसको ले ही नहीं सकते हैं। कभी कभार कुछ कंपनी उस सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं, लेकिन इतना बिलियन पैसा देती हैं, ठीक है, कि सब उसका यूज भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपने और देखी होगी, आइसलैंड में दोस्तों क्या हुआ था, आप देखेंगे अभी कुछ महीनों से लगातार वहां पे क्या होता है, वोल्केनो फटते रहते हैं। अब समस्या क्या है, समस्या ये दोस्तों कि 2010 के आसपास क्या हुआ था, यहां पे इतने सारे वोल्केनो फटे थे कि वहां से जो धूल मिट्टी उड़ी, जो क्लाउड आया, वो आसमान में इतना फैल गया कि लगभग 1 लाख फ्लाइट क्या हुई थी, कैंसिल हुई थी, डिस्टर्ब हुई थी। आप कल्पना करिए कि 1 लाख फ्लाइट अगर डिस्टर्ब होती है, आप कैलकुलेशन करिए कि पैसे के मामले में वो कितना बड़ा नुकसान था, आम जीवन जो चल रही है उसके मामले में वो कितना बड़ा डिस्टर्बेंस था, ठीक है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आप देखेंगे ये फिर से जो वोल्केनो हैं ये फिर से फट रहे हैं, फिर से इनके क्लाउड ऊपर आते हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कि अब है सॉफ्टवेयर हमारे पास, एआई है जो कि भविष्य में बता देगा। क्या भविष्य बताएगा, भविष्य बादलों के बारे में ये बताएगा कि इस जगह पे कितने ज़्यादा कचड़े आएंगे जो वोल्केनो फटे हैं, ठीक है, कितनी देरी तक रहेंगे, किस जगह पे रहेंगे, कितनी ऊंचाई पे रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा, जिसकी वजह से फ्लाइट या तो अपना टाइम चेंज कर लेंगी या तो, ठीक है, जगह को चेंज करके अपना काम कर सकती हैं, ठीक है। इससे यात्रियों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है दोस्तों रसिया की कंपनी है यांडेक्स, और उसके अंदर उसकी एक और कंपनी है यांडेक्स क्लाउड करके कंपनी है जो ये काम करती है। आप समझिए, ये हो सकता है हमारे आपके बहुत काम का ना हो, लेकिन जो एयरलाइंस कंपनी है उनके ये बहुत काम का है, क्योंकि ये उनका अरबों खरबों रुपया बचाएगा। तो जाहिर सी बात है कंपनी भी प्रॉफिट में हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वो भी कहेगा भैया हम आपको इतना पैसा बचा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना बचा रहे हैं, हमको कुछ देंगे। अब ये क्या करता है, अब ये यांडेक्स क्लाउड है दोस्तों, ये क्या करता है, जितने भी वोल्केनो हैं पूरी दुनिया में, ये इसने क्या किया है, वो जब फटे हैं, कितनी मात्रा में फटे हैं, उसने उन सबका डेटा ले लिया। उन डेटा को लेके फिर से क्या किया, मशीन लर्निंग में ट्रेंड किया गया। जैसे एक बच्चा होता है, उसको एक आग को दिखाया गया, उसको समझाया गया, यहाँ समझा, उसको मत छूना, इसको मत छूना, उसको मत छूना, 10 बार उसने समझ लिया भैया इसको छूना उना कुछ नहीं है। वैसे ही मशीन को ट्रेंड कर दिया गया है, तो क्या होगा, जितनी भी एयरलाइंस है सॉफ्टवेयर के थ्रू ये बता देगा भैया आज इतने बजे यहाँ पे इतनी क्लाउड होगी, आप वहाँ पे जाइएगा मत, यहाँ पे इतना बादल होगा, यहाँ पे इतना कचरा होगा, यहाँ पे इतना फॉग होगा तो आपको जाना नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बच जाएंगे। हुआ ना भविष्य का प्रेडिक्शन। अब दोस्तों एक कंपनी की हम और बात करते हैं जो कि मेडिसिन की दुनिया में बहुत बड़ा काम करेगी, जिसका नाम है मेलोडी। मेलोडी क्या है दोस्तों, यूरोप बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप है। देखिए दवा की दुनिया में मैं आपको चीज बताऊं दोस्तों, जो मेडिसिन रिसर्च होते हैं काफी स्लो होते हैं। स्लो क्यों होते हैं, देखिए एक मशीन को आगे तोड़ फोड़ के फटाफट आप सही कर लेंगे, लेकिन मेडिकल की दुनिया में चीजों को जानना बहुत टफ है, क्योंकि इंसानी शरीर अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी इंसानी जो बीमारियां होती हैं बहुत सारे इलाज नहीं ढूंढे गए हैं। वो किस वजह से नहीं ढूंढे गए हैं, क्योंकि इंसान जो लोग हैं इतना तेज काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसमें कौन मदद करेगा, उसमें मदद करेगा मेलोडी। ये कैसे मदद करेगा, ये क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, एक तरीके से पहले ही बता देगा कि हमें कौन सी दवाओं को खोजना चाहिए, कैसे कैसे रिसर्च पे काम करना चाहिए, और ये कैसे करेगा। 80 साल से जो रिसर्च हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं मेडिकल फील्ड में, मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, ये सारा डाटा
इसके पास है। जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं मेडिसिन पे, मैं बता रहा हूं, यहां मेडिसिन रिसर्च की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर की हेल्प करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बनाने के बारे में ये क्या करेगा, डाटा देगा। और जितने मेडिसिन रिसर्च हुए हैं, जितने रिसर्च पेपर आज तक है मेडिसिन पे, ये सारा डाटा मेलोडी में भरा गया है। अब क्या होगा कि ये क्या करेंगे, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाओं पे काम करती है, दवाओं की खोज करती है, ये उनको देंगे, उसका चार्ज करेंगे, और उनके जो साइंटिस्ट होंगे इसका यूज करके, ठीक है, ये क्या करेंगे, दवाओं को बनाएंगे। जैसे कैसे बनाएंगे, एग्जांपल से तो आपको समझाता हूं हल्का सा। जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज पर रिसर्च करना है, ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने मेलोडी में डाला यार ये कैंसर, इसका मैं इलाज कैसे करूं, तो ये क्या करेगा, उनको बहुत सारी संभावनाएं बता देगा। ये इनको ये भी बता देगा कि ये कहां तक आप रिसर्च कर सकते हैं, किस फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सोचूं कि मैं केमिस्ट्री से रिसर्च करूं, तो ये पहले मुझे बता देगा कि अभी तक कहाँ कहाँ रिसर्च हुआ है, क्या क्या रुकावटें आपके अंदर आएगी, ये सब कुछ मुझे पहले से ही बता देगा। तो मैं सोचूंगा अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्वांटम का यूज करता हूँ, क्वांटम टेक्निक का यूज करता हूँ, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ, क्या पता मैं इसको ठीक कर लूँ। तो ये उसको भी बता देगा कि देखिए जो आप करने वाले हैं, जो करके आप पहुंचेंगे लास्ट तक, मैं आपको बताता हूँ आप यहीं पर पहुंचेंगे। अगर आपको रिसर्च करना है इसके बाद से करिए, ठीक है। जैसे बिजनेस करते हैं, 2-3 बिजनेस फेल होते हैं, फिर चौथे में सक्सेसफुल होते हैं, तो ये पहले ही बता देगा कि आपके जो रिसर्च होने वाले, एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, यहाँ गलत हो सकते हैं और इतने टाइम में ये गलत हो सकते हैं, ये सब कुछ बता देगा, जिससे रिसर्चर जो टाइम 1-2 साल जाने वाला था वो टाइम उसका बच जाएगा। और साथ ही साथ ये उनकी मदद भी करेगा कि दवाओं को खोजने में। तो देखा दोस्तों, ये कैसे ये क्या करते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकता। आप समझिए, क्योंकि इंसान जब पहले चेस खेलता था तो एक मशीन को हराता था, लेकिन आज एक मशीन हजारों चेस प्लेयर को एक साथ में हरा सकती है। वैसे अगर ये जो मशीन प्रेडिक्शन पे आने लगेंगे, ठीक है, एक आकलन पे आने लगेंगे, तो ये हमसे 1000 गुना बेहतर होंगे। और ये क्या करेंगे, ये हमें मजबूत करेंगे, बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हम इनका यूज तो हम ही करेंगे। इससे क्या होगा, रिसर्च बहुत तेजी से होंगे और वो दुनिया के कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे, बहुत सारे लोगों की हम जान बचा पाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।